हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे। आप चाहे जिस बोर्ड में भी हो, सेंट्रल बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड में हैं, क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में इंक्लूड होता है। जब फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड होता है तो मैक्सिमम बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री जो है से भय होता है। ट्रिग्नोमेट्री से उनको ऐसा लगता है कि ये क्या एक नया आ गया, अभी तक तो पढ़े नहीं। ट्रिग्नोमेट्री से वो डर जाते हैं और उनको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी टफ होने वाला है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके ट्रिग्नोमेट्रीज के जो भय हैं वो बिल्कुल दूर करने वाले हैं। आज का वीडियो आपने अगर पूरा कंप्लीट कर लिया, अच्छे से इसको देख लिया, समझ लिया, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आने लगेगा। सो विदाउट डिले किए हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर बात करते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देयर आर 3 साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। अब हम लोग किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको बेस और किसको हाइपोटेनियस, इसको देख लेते हैं। तो जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, इसके जस्ट अपोजिट जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है, उस एंगल से जो अदर साइड अटैच रहता है उसको हम लोग बेस बोलेंगे। मीन्स हाइपोटेनियस तो एक हो गया, राइट एंगल का अपोजिट साइड, एंड जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं उससे और एक दूसरा जो साइड जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। एंड द रिमेनिंग साइड इज परपेंडिकुलर। अब जब हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और अब आगे से हम इसके जगह पे एच यूज करेंगे। जहाँ भी हाइपोटेनियस आएगा वहाँ पे हम एच लिखेंगे। सेम उसी तरह से जहाँ परपेंडिकुलर आएगा उसके जगह पे हम P लिखेंगे और जहाँ पे बेस आएगा उसके जगह पे हम B लिखेंगे। अगर हम H लिखते हैं इट मीन्स हमने हाइपोटेनियस लिखा है, जहाँ परपेंडिकुलर लिखा है वहाँ पे P लिखेंगे और जहाँ पे बेस लिखना होगा वहाँ पे हम B लिखेंगे। अब ये जो 3 साइड्स हैं, इन 3 साइड्स को रेशियो के फॉर्म में अगर हम चेंज करते हैं तो देयर विल बी 6 रेशियोज। अब इन 6 रेशियोज का अलग अलग नाम है। यहाँ पे फर्स्ट रेशियो जो है उसका नाम है साइन। और ये किसका रेशियो है, तो ये है P और H का रेशियो। दैट मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है। अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को रेशियो में रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट विल बी साइन। एंड इसका जो फिक्स वैल्यू होगा वो जितने भी सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे उनके लिए वैल्यू फिक्स रहेगा। जितने भी हम इसके सिमिलर ट्रायंगल्स बना लें उनके साइड्स चाहे जैसे भी हो, हमारा जो रेशियो आएगा वो हमेशा फिक्स होगा और उसको बोला जाता है क्या, साइन। और ये हो गया साइन थीटा। अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सेम उसी तरह से सेकेंड रेशियो को बोलते हैं कोसाइन। और ये होता है B/H। B मीन्स बेस बाई हाइपोटेनियस और B मीन्स यहाँ पे हो गया BC और H मीन्स AC और दैट इज कॉस थीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। थर्ड रेशियो होता है टेंजेंट, इसको बोलते हैं P/B और इसी को बोलते हैं टेन थीटा। फोर्थ होता है कोसेंट और यही हो गया H/P और कॉसेक थीटा। फोर्थ एंड फिफ्थ हो गया सेकेंड और इसको बोलते हैं H/B, दैट इज सेक थीटा। और 6 हो गया कोटेंजेंट जो होता है B/P, दैट इज कॉट थीटा। अब आपको करना क्या है, ये सारे रेशियोज आपको लर्न करना है और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको याद रखना कि cos इक्वल टू क्या होगा, साइन इक्वल टू क्या होगा, टेन इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग अब इसको थोड़ा सा और इजी वे में देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 1 है वो बिल्कुल 4 का क्या है, अपोजिट है। या हम बोल सकते हैं जो 4 है वो 1 का क्या है, अपोजिट है। दैट मीन्स साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का बिल्कुल रेसिप्रोकल है। ये P/H है तो ये H/P है। यानी अगर एक याद रखें तो दूसरा आसानी से हम लिख सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड और फिफ्थ जो है वो क्या है, अपोजिट है। एंड सेम वे में थर्ड एंड सिक्स जो है अपोजिट है। दैट इज साइन अपोजिट होता है कॉसेक का या कॉसेक अपोजिट होता है साइन का।
हम उसी तरह से बोल सकते हैं जो सेक है ये अपोजिट है कॉस का, एंड कॉट जो है ये अपोजिट होगा किसका, टेन का। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका वर्कलोड जो है वो कम हो गया। अगर आप इन फर्स्ट 3 को लर्न कर लेते हैं तो लास्ट 3 को आप आसानी से उसको अपोजिट करके लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको और इजी बनाने के लिए हम एक वाक्य यहाँ पे एक इंसिडेंट का जिक्र करते हैं। वो है क्या, लाइक इसी लॉकडाउन की बात है। इस लॉकडाउन में हमारे जो पंडित जी हैं, दैट मीन्स पंडित भोला प्रसाद जी उनका पूरा नाम है, तो लॉकडाउन में मार्केट चले गए जबकि सब कुछ बंद था। तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया, और अब पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस ने कुछ क्वेश्चंस उनसे किया। तो जितने भी क्वेश्चंस किए हमको उनसे लेना देना नहीं है, बट उनके जो 2 क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया पंडित जी ने, उनसे हमारा ये जो जितना हमको यहाँ लर्न करना था ये बहुत ही इजी हो गया। वो 2 क्वेश्चन क्या थे और उनका आंसर पंडित जी ने क्या दिया था वो हम देखते हैं। जब पंडित जी को पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा तो उनसे पूछा गया आपका नाम क्या है। तो सबसे पहले जब नाम पूछा गया तो उन्होंने बहुत आराम से अपना आंसर दे दिया कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है पंडित भोला प्रसाद। उन्होंने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम है पंडित भोला प्रसाद। वेरी इजी। तो इससे हमको क्या मिलेगा देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आप कैसे, आप यहाँ पे क्यों आ गए। आपको पता था कि आपको लॉकडाउन चल रहा है तो आप यहाँ पे आए क्यों। तो पंडित जी ने बहुत निडरता से बहुत इजीली इसका आंसर दिया, हम हैं ब्रेव, हम हैं बहादुर। उन्होंने बोला अरे भाई हम बहादुर हैं, हम आ गए। सो सेकेंड आंसर उनका क्या था, हम हैं बहादुर या ब्रेव, आप जो भी लिख लें, ठीक है। तो ये उनका सेकेंड आंसर था। इन 2 आंसर से ही इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करना पंडित जी ने बहुत ही सिंपल बना दिया। कैसे, अब देखिए ये जो 2 आंसर दिया, उन्होंने फर्स्ट बोला कि मेरा नाम क्या है पंडित भोला प्रसाद, और सेकेंड उन्होंने बोला कि हम हैं ब्रेव, हम जो है ब्रेव है इसलिए लॉकडाउन चल रहा था बाहर आ गए। तो उसके बाद पंडित जी का क्या हुआ नहीं हुआ उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमारा जो काम है यहीं तक था। अब देखिए इस 2 आंसर ने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉन्सेप्ट को कितना इजी कर दिया। अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लें, इस तरह से अगर डिवाइड कर लें और एक टेबुलेशन के फॉर्म में अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो क्या होगा देखिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। यहाँ पे लिख लेते हैं कॉसेक, और ये हो गया आपका सेक थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा। देखिए तो अब ये क्या हो जाता है, हम लोग क्या जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H आ रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H, मैच करा लीजिए, एंड टेन इक्वल टू क्या होता है P/B, ये तो बिल्कुल मैच कर गया। साइन कॉस टेन हमको याद ही नहीं रखना है कि उसका रेशियो होता क्या है, जस्ट याद क्या रखना है पंडित भोला प्रसाद और वो कैसे थे, हम हैं ब्रेव, ठीक है। पंडित भोला प्रसाद का जो सेकेंड आंसर था वो क्या था, हम हैं ब्रेव। बस वहाँ से हमको साइन कॉस टेन निकल गया, बाकी और क्या बचा तो कॉसेक। अब कॉसेक के लिए हमको उल्टा जाना होगा, दैट मीन्स H/P, एंड सेक के लिए H/B, एंड सिमिलर कॉट के लिए B/P। ये तो इस टेबल से ही हमको ये पूरा का पूरा नॉलेज मिल गया और हमको कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 उनका जो आंसर था वो हमको याद रखना है। फर्स्ट आंसर उन्होंने दिया था कि मेरा नाम क्या है पंडित भोला प्रसाद है और हम हैं ब्रेव। सो ब्रेव थे तो उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग कुछ आइडेंटिटीज़ को देख लेते हैं। अभी जो हमने 6 रेशियोज़ को फाइंड आउट किया, अब इन 6 रेशियो के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं। उन रिलेशंस को हम लोग सूत्र बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं, आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। सो उनको हम लोग अब देख लेते हैं 1 बाय 1। जैसा कि हमने टेबल में देखा था कि जो साइन है वो क्या है, कॉसेक का अपोजिट है, एंड कॉस जो है वो सेक का अपोजिट है, दैट इज कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक। सेम हम लोग साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं। सिमिलर वे में टेन जो होता है कॉट का अपोजिट होता है, दैट्स वाई हम लोग टेन के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट लिख सकते हैं।
नाउ साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये 6 रेशियो को मिक्सअप करके दो रेशियो को एक साथ लेकर और फॉर्मूलाज बनाया गया है। फॉर्मूला में ये सेट हो जाते हैं। कैसे देखेंगे? फर्स्ट है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है। चाहे जो थीटा है उसका वैल्यू जो भी हो, जो एंगल है उसका वैल्यू चाहे जो भी हो, हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जब प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ से ये 2 फार्मूला इस फर्स्ट फार्मूला से ही क्या होगा? डिराइव होगा। हम लोग डिराइव कैसे करेंगे? जैसे यहाँ दिया हुआ है क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। हमको अगर फाइंड आउट करना है सिर्फ साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, देन साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू भी प्लेस कर सकते हैं। अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो उसके जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी प्लेस कर सकते हैं। और यहीं से अगर हमको सिर्फ साइन निकालना हो तो सिर्फ साइन निकालने के लिए क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर उस साइड गया तो रिवर्स हो गया, दैट मीन्स पावर 1/2 आ जाएगा एंड पावर 1/2 मीन्स रूट ओवर। सिमिलर वे में हम लोग अगर कॉस निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो वहाँ से ये दोनों फार्मूला आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और सिमिलर वे में हम लोग सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा एंड द लास्ट फॉर्मूला इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से ये 2 फार्मूला आप इसी तरह से डिराइव कर सकते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज के क्लास से कोई भी क्वेरी रहा अप टू क्लास 10 लेवल, मैं 11 और 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, अप टू क्लास 10 लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर कोई भी यहाँ से क्वेरीज रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ज़रूरत पड़ेगा तो इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मुझे ज़रूर उसको इन्फॉर्म कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।